चैनल। तो आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी में आपके टॉप 5 ऐसे जोन जिसकी आपकी कह सकते हैं फॉर पैट के लिए जो आपका कट ऑफ जाएगा, जो आपका रो मार्क्स जाएगा, ये आपका 60 प्लस ही जाएगा। और हमने अपने जो पहले हमने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने टॉप 5 ऐसे जोन लिए थे जिसमें आपकी कट ऑफ जो है 40 प्लस और 45 प्लस भी गई है। और इतना भी अगर उस जोन में आपका कट ऑफ बनना है और आपका रो मार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे आपके टॉप 5 ऐसे जोन जिसमें आपका जो रो मार्क्स है फॉर पैट के लिए ये आपका 65 प्लस भी जा सकता है और 60 प्लस भी जा सकता है। और इसमें जो आपके टॉप 5 जोन है इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेस हैं, इसलिए भी क्योंकि इसका जो परसिट कंपटीशन है, उसके बाद जो आपका अटेंडेंस है और एग्ज़ाम का लेवल है, आपकी जो वैकेंसी है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमने टॉप 5 ऐसे जोन लिए हैं जिनका आपका रो मार्क्स फॉर पैट के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। तो अगर आप इस जोन में हैं तो आपका कितना रो मार्क्स आना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन जो फॉर पैट के लिए हो जाए और आप फिजिकल की तैयारी इस जोन में कर सकें। कि हम आपको 5 ऐसे कारण बताएँगे जिस वजह से ये जो आपके टॉप 5 जोन हैं आखिर इनका जो रो मार्क्स है ये आपका ज़्यादा क्यों जाएगा। तो हम 5 कारण बता रहे हैं आपको। तो देखिए पहला जो इसका है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो देखिए 1 लाख आपकी टोटल वैकेंसी है, 1 लाख प्लस, और इसमें हम 20,000 आपका अप्रेंटिस वाले हैं जो उनके लिए माइनस हो जाएगा, तो लगभग 80,000 जो वैकेंसी है। तो पहला तो आपके जो टॉप 5 जोन है इनकी वैकेंसी ज़्यादा है अदर जोन से, तो इसलिए भी आपका ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है फॉर पैट के लिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और सेकंड आता है, देखिए सेकंड रीज़न जो है इसका परसेट कंपटीशन। तो इसकी वैकेंसी के हिसाब से जो इसका परसेट कंपटीशन है वो आपका ज़्यादा जाएगा, क्योंकि परसेट कंपटीशन ये आपका डिपेंड करता है इसमें कितना अप्लाई फॉर्म आया था। लेकिन अप्लाई फॉर्म के बाद भी जैसा कि आपकी वैकेंसी है और उसके हिसाब से आपकी लगभग वैकेंसी के हिसाब से आपका 9 लाख, 8 लाख और 10 लाख इससे भी ज़्यादा आपका कह सकते हैं अप्लाई फॉर्म आया आपकी जो जोन है। और उसके बाद लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम अटेंड हुआ और इसके बाद जो अटेंडेंस थी आपकी, उस हिसाब से अगर हम देखे जाए तो लगभग आपका परसेंट कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है। लेकिन वैसे जो अप्लाई फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो इसमें परसेंट कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी आपका सेकंड रीज़न है आपका इस जोन में आपका कट ऑफ ज़्यादा जाने का। और थर्ड की बात करते हैं, देखिए अटेंडेंस की बात करें तो इसमें लगभग हम अटेंडेंस जो है 50 से आपके 55% ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि इतना जो आपका हाई जोन है उसमें अटेंडेंस भी लगभग जो आपके इजी जोन थे कह सकते हैं, जो आपके टॉप 5 ऐसे जोन थे जिनका आपका कट ऑफ कम जाने वाला है, तो उनका अटेंडेंस आपका लगभग कम ही गया। लेकिन ये जो आपके जोन हैं और ज़्यादातर इसमें रो मार्क्स कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सर्वर है रो मार्क्स का, इसमें अटेंडेंस भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि अप्लाई फॉर्म इतने आए, वैकेंसी इतनी आई और कैंडिडेट ने उतना ही एग्ज़ाम भी दिया। और देखिए फोर्थ रीज़न की बात करें तो फोर्थ रीज़न में आपका आता है 2018-19 यानी कि प्रीवियस ईयर और इस बार का आपका जो एग्ज़ाम हुआ इसका हम कंपेयर करेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर में आपका कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम का जो लेवल था वो काफ़ी हाई था। और 2019 आपका वैकेंसी आया और उस टाइम तो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आफ्टर आपका 3 ईयर्स बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। तो इस हिसाब से आपका कंपटीशन जो था वो भी आपका काफ़ी हाई हो गया, क्योंकि जोन ऐसे है और कैंडिडेट भी फॉर्म ज़्यादा अप्लाई करते, तो इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और 5 रीज़न की बात करें, देखिए आपका 5वां जो रीज़न आता है ये आता है आपका रिपीटेड सेम कैंडिडेट। तो यानी कि जो कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 2018 में भी एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ भी और नहीं भी हुआ, तो इसलिए अगर सिलेक्शन हो गया तो उस टाइम पे उनका कॉल लेटर नहीं आया, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि मेरा कॉल लेटर ना आए या हो सकता है मेरा कुछ नंबर कम हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना 2019 में जो वैकेंसी आई उसमें भी उन्होंने अपना फॉर्म को जो था अपने जोन में उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो इसलिए रिपीटेड कैंडिडेट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए अप्लाई फॉर्म के बाद आपका जो परसेंट कंपटीशन था ये इसीलिए ज़्यादा हो गया। और उसके बाद उनका अदर जो
जोन में और अदर में और भी जो आपके स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी उन्होंने क्वालिफ़ाई किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ग्रुप डी में आकर अपना एग्ज़ाम दिया। उनको ये लगा कि ऐसा ना हो मेरा वहाँ सिलेक्शन ना हो तो मेरा यहाँ हो जाए। तो इसलिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपके रिपीटेड हो रहे हैं। तो आपके 5 रीज़न यही हैं जिस वजह से आपका जो कह सकते हैं टॉप 5 जोन है, इनका आपका कट ऑफ फॉर पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। देखिए, हमारा टॉप 5 आपका जोन है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है SECR आपका बिलासपुर जोन। तो बिलासपुर में आपकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसकी जो टोटल वैकेंसी ये है आपकी 1664, लेकिन इसके बाद इसमें जो अप्लाई फॉर्म आया ये आया आपका लगभग 2,83,221। तो इसलिए आपका जो परसेंट कॉम्पिटिशन है ये बन गया आपका 170, लेकिन आपका एग्ज़ाम हुआ, आपकी जो अटेंडेंस हुई तो अटेंडेंस आपकी गई इसमें 55%। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका फेज़ 2 में, और उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया लगभग 1 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। तो इसलिए इसका जो परसेंट कॉम्पिटिशन है आपका 170 से आपका नीचे आके हो गया आपका 94। तो इसलिए आपका परसेंट कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए ज़्यादा है, लेकिन जैसे कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म को अप्लाई किया लेकिन उसके बाद जो परसेंट कॉम्पिटिशन था वो काफ़ी कम हो गया, आपका हो गया 194। और उसके बाद 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में जो इसकी वैकेंसी आई थी ये आई थी आपकी 1159, और इसके बाद जो अप्लाई फॉर्म आया था ये आया था आपका लगभग 4,70,000 के करीब ही इतना आया था। और इसके बाद जो इसका परसेंट कॉम्पिटिशन था ये बना था आपका 405। देखिए, प्रीवियस ईयर 2018 में तो इसका हाँ कट ऑफ गया था, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ है। और इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए आपकी बिलासपुर में जनरल कैटेगरी की, तो जनरल में आपका गया था 70 पॉइंट आपका 22, और ओबीसी की बात करें तो 66.07, और एससी में आपका गया था 59.50, और एसटी में आपका गया था 52.73। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ था, और इसके बाद भी देखिए आपका 70 प्लस ही गया था। और नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, वैकेंसी उतनी नहीं थी, परसेंट कॉम्पिटिशन भी आपका ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आपका 70 प्लस ही इस जोन में आपका फाइनल कट ऑफ गया था फॉर डीवी के लिए। देखिए, उसके बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये आपका बिलासपुर जोन है और परसेंट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, अटेंडेंस भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कैंडिडेट है आखिर उनका रो मार्क्स कितना बनना है। तो इसमें देखिए एग्जिट पोल के हिसाब से आपका 45 से आपका 50 में जो हमें रिस्पांस मिला ये मिला हमें 42%, और 50 से 55 के बीच मिला हमें 15%, और 55 से 16 के बीच मिला हमें 14%, और 60 से 65 के बीच मिला हमें 11%। उसके बाद देखिए आपका बना 65 से 70 बीच हमें मिला 18%। तो कह सकते हैं जोन आपका हाई हो रहा है और परसेंट कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कैंडिडेट है उनका रो मार्क्स 45 से 50 प्लस ही सबसे ज़्यादा बनना है, लेकिन आपका इससे भी ज़्यादा आपका फॉरपेट के लिए जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादातर मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो आपका लेवल था ये काफ़ी ज़्यादा ईजी तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट टू ईजी भी था, और उसके बाद मॉडरेट टू हाई भी था, इसलिए आपका ज़्यादातर जाने के यही चांसेस हैं। और इसका जो कह सकते हैं आपका रो मार्क्स इसीलिए कम पड़ रहा है क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन आने की वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। देखिए, अगर हम रो मार्क्स की बात करें तो ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है फॉर पेट के लिए। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी आपका बिलासपुर जोन है, फेज़ 2 में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें अगर आपका जनरल कैटेगरी में रो मार्क्स 59 से आपका 62 प्लस भी बनना है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और इसमें अगर हम -2 नंबर भी कम कर दें, इतना भी अगर आपका 57 भी बनना है तो भी आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका बनना है 57 टू 60 प्लस, और इसमें अगर आपका भी -2 नंबर कम हो रहा है यानी कि आपका बनना है 55 प्लस, तो 55 प्लस भी अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका बनना है 55 से आपका 58 प्लस भी बनना है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका बिलासपुर जोन है, आपका रो मार्क्स 52 से 55 के बीच भी बनना है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 48 से 51 प्लस, और इसमें अगर हम मान के चलते हैं आपकी जितनी भी कैटेगरी उस कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स -3 हो रहा है, -2 हो रहा है, -4 भी हो रहा है,
फिर भी आप अपनी पेट की तैयारी बिलासपुर जोन से तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो रिवाइज्ड आपकी आंसर की है उसमें आपका जो क्वेश्चन गलत हुए उसके जो आपके कह सकते हैं नंबर जितने हैं वो सभी कैंडिडेट को सेम ही दिए जाएंगे। तो रो मार्क्स इसलिए भी ज़्यादा जाने के चांसेस है, और ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना पीटी का एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे, क्योंकि वो अदर स्टेट के एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो गया, और जैसा कि और भी ज़्यादा इसीलिए चांसेस हो गए हैं क्योंकि परसेंट कंपटीशन अभी काफ़ी आपका लो हो जाएगा। देखिए टॉप 5 जोन में हमारा सेकंड जोन आता है आपका ईसीआर हाजीपुर जोन। तो हाजीपुर में वैकेंसी जो इतनी टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी है 3563। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो जो इसका अप्लाई फॉर्म आया था ये लगभग आया था आपका 5,76,380। इसके बाद आपका जो परसीड कंपटीशन बना, यानी कि जो आपका फाइट हो रही थी ये हो रही थी आपके 161 कैंडिडेट से। तो इसके बाद लेकिन एग्ज़ाम हुआ, और इस एग्ज़ाम में जो इसका एडमिट कार्ड आया वो लगभग आया आपका 4 लाख। इतना कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट किया, तो इसलिए आपका जो परसीड कंपटीशन है ये हो गया आपका 128। तो इसलिए, और उसके बाद अगर हम बात करें आपका 2018 यानी कि प्रीवियस 2018 की, तो जो इसकी वैकेंसी थी ये आपकी लगभग थी 5,981। उसके बाद अप्लाई फॉर्म इसमें आया था लगभग आपका 11.5 लाख। इसलिए आपका जो परसीड कंपटीशन बनना है ये बनना है आपका 192। और इसका जो आपका हाजीपुर जोन है इसका आपका एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 1 में, और फेज़ 1 के बात करें तो आपका इसका जो परसेंटेज है ये आपका गया था 40 और 45% इतना आपका अटेंडेंस गई थी। और उसके बाद इसका एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन आपका 66 प्लस से थोड़ा ज़्यादा गया था, यानी कि 70 भी प्लस आपका गया था। देखिए 2018 के प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसकी जो वैकेंसी आई थी 2018 में आपका हाजीपुर जोन था। तो ये पहले इसकी वैकेंसी का नेम आया था आपका पटना जोन। तो पटना जोन की बात करें तो जनरल कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ गया था ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ ही गया था, तो 77.00। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में इसका गया था 72.51, और एससी में आपका गया था 61.64, एसटी में आपका गया था 58.20। तो इतना आपका गया था एसटी में, और ये आपका एक्स सर्विसमैन और सीसीए में लगभग सभी जोन का बराबर ही गया था। और वैकेंसी आपकी ज़्यादा थी, आपकी लगभग थी 5 लाख। और इसके बाद अप्लाई फॉर्म आपका लगभग 11 लाख आया था, 11.5 लाख। परसीड कंपटीशन आपका काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आपका देखिए जो फाइनल कट ऑफ गया था ये आपका गया था 77 प्लस। देखिए रो मार्क्स की बात करें तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं इनका रो मार्क्स आपका सभी जोन में लगभग इतना ही बनना है, लेकिन उसके बाद भी हमने ये जानने की कोशिश की कि आके परसेंटेज कितना बनना है। तो 45 से आपका 50 में बनना है हमें 42%, और 50 से 55 में बनना आपका 14%, और 55 से 60 के बनना हमें 14%, और 60 से 65 बनना 11%, और 65 से 70 के बीच आपका बनना है 19%। तो सबसे ज़्यादा रो मार्क्स आपका बनना है 45 से 50 के बीच, लेकिन और भी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनका आपका 65 प्लस और 70 प्लस इतना भी बनना है। और इनकी जो कह सकते हैं संख्या या परसेंटेज आपका, तो ये आपका लगभग 25% बनना है। क्योंकि ऐसा आपको इसलिए बता रहे क्योंकि हमें कमेंट में काफ़ी ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनका इतना ही रो मार्क्स बता रहे हैं, और उसके बाद और भी कैंडिडेट हैं जिनका 85 प्लस और 80 भी प्लस आपका इस जोन में बनना है। मार्क्स की बात करें ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन, और अगर आपका हाजीपुर जोन है और आपकी जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में आपका जा सकता है 62 से आपका 65। इतना भी अगर आपका रो मार्क्स बनना आपकी जनरल कैटेगरी है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका बनना है 60 से 63 प्लस, तो इतना भी आपका बिल्कुल सेफ़ है, और ओबीसी कैटेगरी में आपका इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका बनना है 58 से आपका 61, तो आप ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल सेफ़ हैं। और एससी कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स बनना है 54 से आपका 57, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 50 से आपका 53, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और इसमें भी अगर आपका -3 नंबर कम हो रहा है, जितनी भी आपकी कैटेगरी हैं सभी कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल सेफ़ है। और आप हाजीपुर जोन से हैं, आपकी ये जितनी भी आपकी 5 कैटेगरी हैं इसमें अगर आपका रो मार्क्स बिल्कुल आ रहा है तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फॉर पेट के लिए।
देखिए हमारा थर्ड जोन जो आता है ये आता है आपका एनआर न्यू दिल्ली जोन। और वैकेंसी की बात करें तो इसकी जो टोटल वैकेंसी ये है आपकी 5249। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो लगभग आपका 19 लाख इसमें जो अप्लाई फॉर्म आया था ये आया था आपका 19,03,729। और इसका परसेंट जो कंपटीशन की बात करें तो ये आपका है 144। लेकिन जैसा कि एग्ज़ाम हुआ और इसमें जो अटेंडेंस आई ये आपकी आई 55% और 50 प्लस और आपका 45%। तो इतनी आपकी अटेंडेंस गई। और उसके बाद जो एग्ज़ाम अटेंड किया कैंडिडेट ने ये लगभग आपका 9 लाख प्लस कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। इसलिए आपका जो परसेंट कंपटीशन है यानी कि अब जो आपकी रियल फाइट होनी है ये होनी है 72 कैंडिडेट से। यानी कि अप्लाई फॉर्म पे आपका जो फाइट हो रहा था ये हो रहा था 144 कैंडिडेट से। लेकिन इसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ अटेंडेंस आई उसके बाद जो आपका परसेंट कंपटीशन हो गया यानी कि रियल फाइट आपकी कितनी हो जाएगी 72 कैंडिडेट से। और प्रीवियस 2018 में वैकेंसी की बात करें तो इसकी जो वैकेंसी थी ये थी आपकी 7,832। इसका जो अप्लाई फॉर्म आया था ये आया था आपका 23.5 लाख। और इसकी जो परसेंट कंपटीशन बन रही थी ये बन रही थी आपकी लगभग 300। तो इतना आपका परसेंट कंपटीशन बनना था। और उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और न्यू दिल्ली जोन में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका फेज़ 3 में। देखिए 2018 की बात करें तो इसमें पहला आपका जो 2018 में वैकेंसी का नेम था ये था आपका चंडीगढ़ जोन। तो इसमें आपका लगभग 25 प्लस और आप इसमें आपका 35 प्लस इतना भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था आपका दिल्ली जोन में और यानी कि चंडीगढ़ जोन में। तो इसका जो कट ऑफ गया था ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ ही गया था। तो ये इसमें जनरल कैटेगरी का आपका गया था 75.07 और ओबीसी में आपका गया था 68.55 और एससी में आपका गया था 34.39 और आपका गया था एसटी में 55.13। यानी कि देखिए आपका एससी कैटेगरी में उस बार की जो वैकेंसी थी वो कम थी इसलिए कट ऑफ भी आपका कम ही गया था यानी कि 34। तो लगभग आपका देखिए इतना हाई जोन है, वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, अप्लाई फॉर्म इतना ज़्यादा था, लेकिन फिर भी देखिए आपकी एससी में कितना कट ऑफ गया था 34 प्लस। तो इतना ही आपका गया था। उसके बाद अगर हम रो मार्क्स की बात करें तो देखिए हमें 45 से आपका 50 के बीच हमें मिला 41% और 50 से 55 के बीच मिला हमें 14% और 55 से 16 के बीच हमें रिस्पांस मिला 15% और 60 से 65 के बीच मिला हमें 12% और 65 से 70 के बीच मिला हमें 18%। तो यानी कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो रो मार्क्स है कैंडिडेट का इतना ही बनना है। और भी कैंडिडेट हैं जिसमें से आपका 65 प्लस और 75 प्लस और 80 प्लस भी इसमें रो मार्क्स बनना है क्योंकि जोन आपका ज़्यादा अच्छा है। कह सकते हैं रो मार्क्स का सबसे बड़ा सर्वर होने के बाद भी इसमें रो मार्क्स जो ज़्यादातर कैंडिडेट है उनका 55 के ऊपर ही बन रहा है। एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें तो ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन फॉरमेट के लिए है। तो अगर आपका न्यू दिल्ली जोन है और जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 63 तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स बनना है 57 से आपका 60 प्लस तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका बनना है अगर 55 से आपका 58 तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका बनना है 50 से आपका 53 तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है रो मार्क्स 48 से 51 तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी कैटेगरी वालों का इतना ही ज़्यादा जाने वाला है, इससे कम तो नहीं होगा लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा। और इसमें भी अगर आपका -3 नंबर कम हो रहा है या -2 नंबर भी कम हो रहा है तो भी आप अपनी पीईटी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका टॉप जोन है और रो मार्क्स का सबसे बड़ा सर्वर है। वैकेंसी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है और उसके हिसाब से परसेंट कॉम्पिटिशन भी आपका ज़्यादा है। तो इससे आपका जो कट ऑफ है ये भी आपका ज़्यादा जाएगा लेकिन फिर भी 60 प्लस के ऊपर नहीं जाएगा इस जोन में। देखिए टॉप 5 जोन के बाद हमारा 3 जोन हो गया। 3 के बाद हमारा जो चौथे नंबर का जोन आता है ये आपका आता है एनडब्ल्यूआर जयपुर जोन। इसके बाद देखिए अगर हम इसमें वैकेंसी की बात करें तो इसमें वैकेंसी आपकी जो है ये है लगभग
5,249। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो इसमें जो अप्लाई फॉर्म आया था ये आया था आपका 9,53,767 और परसेंट कंपटीशन की बात करें तो इसका परसेंट जो कंपटीशन है ये है आपका 181। और देखिए इसमें आपका आरटीआई का रिप्लाई आया था, तो आरटीआई के रिप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें जो अप्लाई फॉर्म आया था ये आया था आपका लगभग 3,39,575 इतना आपका ये आपका अप्लाई फॉर्म आया था। इसके हिसाब से जो परसेंट कंपटीशन इस जोन में बनना है आपका ये बनना है आपका 64, लेकिन अटेंडेंस जैसा हुआ और अटेंडेंस में लगभग 1 लाख कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम दिया, तो इस हिसाब से आपका परसेंट कंपटीशन तो और भी कम हो गया, ये हो गया आपका 23। और अटेंडेंस इस जोन में लगभग आपकी अटेंडेंस 30% ही बनी, इससे ज़्यादा आपकी अटेंडेंस नहीं बनी। आपका जयपुर जोन है, जयपुर जोन में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 2 में हुआ था। और 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में जो इसकी वैकेंसी आई ये आई आपकी 4,755। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो लगभग 12.5 लाख इसमें अप्लाई फॉर्म आया। और इसके बाद अगर हम बात करें आपकी परसेंट कंपटीशन की तो इसमें परसेंट को जो कंपटीशन बनना था ये बनना था आपका 263, तो इतना आपका परसेंट कंपटीशन बनना है। और उसके बाद हम बात करें आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ की तो इसमें आपका अजमेर जोन है और जनरल कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ गया था ये गया था आपका 73.73। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपका गया था 70.10। एससी की बात करें तो एससी में आपका गया था 63.37 और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका गया था 60.62। तो लगभग आपका देखिए अप्लाई फॉर्म ज़्यादा है और उसके बाद प्रीवियस ईयर में आपका इतना ही गया, लेकिन जैसे कह सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसी आई अभी आई जो वैकेंसी, तो इसके बाद आपका परसेंट कंपटीशन लगभग 23 हो रहा है आपका 2019 में। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें आपका रो मार्क्स की तो रो मार्क्स का आपका कितना स्कोर बनना है तो 45 से हम और 50 के बीच में हमें रिस्पांस मिला 43%, 50 से 55 के बीच मिला हमें 15% और 55 से 16 के बीच मिला हमें 14%। उसके बाद 60 से 65 के बीच मिला हमें 11% और उसके बाद 65 से आपका 70 के बीच मिला हमें 18%। तो इतना आपका रो मार्क्स बनना है। आपका जयपुर जोन है तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि वैकेंसी ज़्यादा है, रो मार्क्स का सबसे बड़ा सर्वर है। और परसेंट जो आपकी कंपटीशन है, जो रियल आपके परसेंट आपका कंपटीशन है ये आपका है 23 और इतना ही आपका परसेंट कंपटीशन है। सबसे कम आपका इसी जोन में परसेंट कंपटीशन कम हो रहा है। देखिए अगर रो मार्क्स की बात करें तो अगर आपका देखिए जयपुर जोन है और जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में आपका अगर 62 से आपका 65 के बीच भी बनना है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका अगर 60 से आपका 63 के बीच भी बनना है तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस अगर आपकी कैटेगरी है और अगर आपका रो मार्क्स 57 से आपका 60 बनना है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में अगर आपका बनना है 52 से 55 तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका अगर रो मार्क्स 50 से 53 भी बनना है तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इतना ही अगर आपका रो मार्क्स बनना है और इसमें भी हमने 2-3 नंबर थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि ये आपका कह सकते हैं रो मार्क्स का सबसे बड़ा सर्वर है और वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा थी, अप्लाई फॉर्म भी ज़्यादा थे, लेकिन कह सकते हैं परसेंट कंपटीशन आपका काफ़ी लो हो गया। तो इसलिए इस वजह से भी आपका जो फाइनल फॉर पेट के लिए है ये इतना ही जा सकता है और इससे भी थोड़ा कम यानी कि 60+ हम मान के चलते हैं कि इतना आपका जाएगा। और इतना भी अगर आपका रो मार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी आप जयपुर जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए लास्ट हमारा आता है यानी कि 5वां जोन हमारा एनसीआर इलाहाबाद। तो वैकेंसी की बात करें तो इसकी जो टोटल वैकेंसी ये है आपकी 4,730। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो इसका जो अप्लाई फॉर्म आया था ये आया था आपका 9,18,342 और इसकी परसेंट कंपटीशन की बात करें तो ये है आपका 194, लेकिन जिसकी अटेंडेंस आई ये आपकी आई 40% और 40% के हिसाब से आपका जो परसेंट कंपटीशन बनना है ये बनना है आपका 75, यानी कि 75 आपके कैंडिडेट है जिनसे आपकी फ़ाइट होनी है। और 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में जो इसकी वैकेंसी आई थी ये आई थी आपकी 4,762। और इसके अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म आपका लगभग काफ़ी ज़्यादा आया था, ये आया था आपका 18 लाख। और इसके बाद अगर आप बात करें परसेंट कॉम्पिटिशन की तो ये आई थी आपकी 380, यानी कि 380 इसकी परसेंट कॉम्पिटिशन थी 2018 प्रीवियस ईयर में।
और अगर हम बात करें फ़ेज़ की, तो ये आपका एग्ज़ाम हुआ था एनसीआर आपका इलाहाबाद फ़ेज़ 2 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें प्रीवियस ईयर में इसका कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के साथ था। तो इसके बाद अगर हम देखें आपका इलाहाबाद में आपके जनरल कैटेगरी में गया था 74.57। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में इसका गया था 69.78 और एससी की बात करें तो एससी में इसका जो कट ऑफ गया था ये गया था आपका 62.92। एसटी की बात करें तो इसका गया था आपका 50.12। तो और एक्स सर्विसमैन और सीसीए में लगभग सभी जोन का सेम ही गया और इससे ज़्यादा किसी में भी नहीं गया। जितने भी आपके जोन है प्रीवियस ईयर में एक्स सर्विसमैन और सीसीए के लगभग सभी एक साथ ही गया इसमें। इसके बाद देखिए हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर आपका इलाहाबाद जोन है, अगर इसको हम एनटीपीसी में देखें तो ये आपका काफ़ी हाई जोन में आता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी जोन में आई। उसके बाद इसका जो आप कह सकते हैं कट ऑफ है, जो आपका सीबीटी 1 और सीबी 2 और इसके बाद जो आपका फाइनल अभी कट ऑफ आने वाला यानी कि रिजल्ट आने वाला, इसका भी आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा जाएगा। लेकिन जैसा ही ग्रुप डी है, एग्जाम का लेवल काफ़ी हाई था, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग थे और जो आपके साइंस के क्वेश्चन थे ज़्यादा डीप पूछे गए थे, तो इसलिए एनसीईआरटी से ही आए थे। तो इसलिए इसका जो कट ऑफ है आपका ग्रुप डी का फॉरपैट के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये आपका एग्ज़ाम कैंडिडेट ने अटेंड नहीं किया, 40% इसका आपका अटेंडेंस गया, तो इस हिसाब के इसकी वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा नहीं है। लेकिन परसेंट कंपटीशन भी काफ़ी कम हो गया और अप्लाई फॉर्म के हिसाब से, तो इसमें जो रो मार्क्स है कैंडिडेट का, क्योंकि आंसर की के बाद उनका जो क्वेश्चन था काफ़ी जो निगेटिव मार्किंग हो गया, तो इसलिए इनका रो मार्क्स काफ़ी कम हो गया। तो इसमें देखिए अगर हम 45 से 50 की बात करें तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला 42%। अगर हम 50 से 55 के बीच बात करें तो इसमें मिला 15% और 55 से 60 की बात करें तो हमें मिला 14% और 60 से 65 के बीच मिला हमें 11% और 65 से 70 के बीच हमें मिला 18%। तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो रो मार्क्स है वो कैंडिडेट का बनना है 45 से आपका 50% और यानी कि 42% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लगभग 40 से आपका 50 प्लस भी बनना है रो मार्क्स। और इसमें आपका ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनका आपका 75 प्लस और 80 भी प्लस इतना भी आपका रो मार्क्स बनना है आपका इलाहाबाद जोन में। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए आपका फॉर पीईटी के लिए इसका कितना जा सकता है। तो देखिए आपकी जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में आपका अगर रो मार्क्स बनना है तो इसका देखिए आपका बनना है 58 से, इसमें अगर हम 60 भी आपका रो मार्क्स आ रहा है, जनरल कैटेगरी है आपकी, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन के साथ नहीं है, तो इसमें अगर आपका इतना रो मार्क्स बनना है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स 57 से आपका 60, ये देखिए आपका 55 से अगर आपका बनना है 57 तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका बनना है 53 से आपका 55 तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका रो मार्क्स आपका 50 से 53 भी बनना है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 48 से आपका 50 तो भी आप एसटी कैटेगरी बिल्कुल सेफ है। और इतना ही रो मार्क्स आपका और भी कम हो जाएगा रिजल्ट के बाद, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि जैसा एससी में आपका 50 प्लस गया था, तो इससे भी हम इतना ही लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आपका फॉरपैट के लिए आएगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा आपका फिजिकल के लिए, तो वो आपका और भी कम होने वाला इस जोन में। तो अगर इसमें भी आपका -3 नंबर भी कम हो रहा है या -5 भी कम हो रहा है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी इस जोन में स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमारे टॉप 5 ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि इस बार जो रो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा बनना है, ज़्यादा अच्छा बनना है। परसीट कंपटीशन आपका काफ़ी ज़्यादा, अप्लाई फॉर्म भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आया था, तो इस हिसाब से। और प्रीवियस ईयर के देखें तो प्रीवियस ईयर में भी आपका काफ़ी ज़्यादा रो मार्क्स गया था और कह सकते हैं रिजल्ट जब आपका आया तो नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इसलिए। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा, और इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए अगर आपका रो मार्क्स से जितने भी जोन है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल आप अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पीईटी की तैयारी एक दिन में बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगी। उसके लिए आपको पूरा 1 मंथ का टाइम देना पड़ेगा आपके पीईटी के लिए, क्योंकि परसीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट आपके काफ़ी ज़्यादा आपको फाइट करने वाले हैं। तो पूरे चांसेस ये रखिए कि मेरा सिलेक्शन फॉरपैट में बिल्कुल हो जाए और आपका जो बाद में आपका रिजल्ट आए उसमें आपका सिलेक्शन पूरा हो जाए, क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर जो भी होना होता है वो एक दिन आपका ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल आप नर्वस मत होइए और अपनी पीईटी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर रखिए,
क्योंकि इससे ज़्यादा जो हमारा रो मार्क्स है ये बिल्कुल इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, और भी कम हो जाएगा। इसके हम पूरे चांसेस आपको दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैंडिडेट के जो बढ़ने वाले वो तो बढ़ेंगे, आपका रिवाइज़ जो आपकी आंसर की आएगी उसमें भी आपको नंबर पूरे दिए जाएँगे लगभग सभी कैंडिडेट को। तो आपको कैसा हमारा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका इस ज़ोन में जो आपके टॉप 5 ज़ोन में इसमें आपका कितना रो मार्क्स बनना है, ताकि हम आपको इसके जितने आपके टॉप 5 ज़ोन है इसका अलग-अलग वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो इसका अगर आपको अलग भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग ज़ोन का अलग-अलग पूरा हमने पूरी डिटेल में इसका वीडियो बनाया, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं।